हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सिंगुलर सॉल्यूशन चल रहा था। टॉपिक क्या था? सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना? देखिए, थंबनेल में लिखा हुआ है बायोट्रिक। देखिए, सिंगुलर सॉल्यूशन तो मात्र 1 मिनट या 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन का ट्रिक तो बताएंगे ही। दूसरी बात यह है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम में आ गया जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन, तो आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे सॉल्वेबल फॉर पी, चाहे फॉर एक्स, फॉर वाई, या क्लैरेट फॉर्म, या रिड्यूसिबल टू क्लैरेट फॉर्म। आपको वहां तो जाना ही पड़ेगा। किसके लिए? जनरल सॉल्यूशन के लिए। जनरल सॉल्यूशन से हम सिंगुलर सॉल्यूशन भी मिल सकता है। जनरल सॉल्यूशन से हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकालेंगे बाय ट्रिक, और जनरल सॉल्यूशन से सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा मेथड लिखा हूं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बातचीत करते रहेंगे। यहां क्या लिखा है? कोई मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल 0, मतलब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, मतलब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैंने बताया है पिछले वीडियो में, कई वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। सॉल्वेबल फॉर एक्स या सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर पी, क्लैरेट फॉर्म, रिड्यूसिबल टू क्लैरेट फॉर्म, मैंने सब कुछ बता रखा है। एग्जाम में बहुत सिंपल आएगा, बस ट्रिकी आएगा थोड़ा सा, बस ठीक है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल सॉल्यूशन आएगा तो सिंपल आएगा, ठीक है? चलो, अब मान लीजिए इसको सॉल्व किया, हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया एफ ऑफ एक्स वाई सी, फाई ऑफ एक्स वाई सी इक्वल 0। अब यहां ट्रिक देखिए, अगर ये जनरल सॉल्यूशन सी में स्क्वायर आ जाए, सी में क्या आ जाए? स्क्वायर। अगर सी में स्क्वायर आ गया, सी में स्क्वायर आएगा, तो ये यहां से आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसका जनरल सॉल्यूशन एक्स वाई सी के रूप में आ गया और सी में स्क्वायर आया, तो एक फार्मूला होता है सी डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? यहां नोट कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, ये सी सिंपल सी है, स्मॉल सी है, याद रखें कांस्टेंट। ए सी स्क्वायर, अरे भाई थोड़ा सा सोच रहे, यहां बता देते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कैपिटल सी इक्वल 0, वेयर ए बी सी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहां निकालने के लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। जैसे ही ये करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो सिंगुलर सॉल्यूशन तो ये तो मिलेगा ही, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अगर ये सॉल्यूशन 1 को सेटिस्फाइड करे, बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिस्फाइड करना, पिछले वीडियो में बताया हूं, जाके देखिए वहां पर। आज भी बताएंगे, ये अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तभी ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन पाने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर ये चीज इसको सेटिस्फाइड नहीं किया 1 को, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आया? ये बताइए कब इस्तेमाल करेंगे, कब यूज करेंगे? जब स्मॉल सी मतलब कांस्टेंट में सी क्या हो? होल स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? सी डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? सी डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में आया? एक चीज आप लोगों को समझ में आया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उसको सॉल्व करिए, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा किसमें? एक्स वाई और स्मॉल सी, मतलब सी मतलब कांस्टेंट। अगर सी में स्क्वायर मिल गया तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे? सी डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे।
सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये, इसके लिए सिंगुलर सोल्यूशन पाने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करेंगे। अब यहां ध्यान देना कि क्या ये 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर 1 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो आप इसके फैक्टर करेंगे, अब फैक्टर करने पर फिर चेक करेंगे क्या वो फैक्टर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब हमारा ये है कि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, अगर नहीं करेगा तो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी क्वेश्चन बताते हैं, समझ में आएगा। याद रखना, एक चीज और बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है अगर ना कर रहा हो तो इसको फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर करके अलग अलग चेक कर लेंगे क्या वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर कोई भी दोनों में से कोई एक फैक्टर सेटिस्फाइड कर रहा तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों कर रहा है तो दोनों सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, और दोनों नहीं कर रहा है तो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। ज्यादा समझा दिया हूं क्या? नहीं, आराम से समझिए, सब कुछ आ जाएगा। चलिए, ये तो बात की बात, ये ट्रिक में बताया हूं। नहीं अदरवाइज क्या करेंगे, अगर सी में स्क्वायर हो गया तो भाई साहब ये सब मत यूज करना। सी में स्क्वायर नहीं होता है, मतलब सिंगल सी होता है मान लीजिए, या सी क्यूब होता है, या सी पावर 4 होता है, तब आप क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें। अगर सी स्क्वायर है तो भी डिफ्रेंशिएट करिए तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट इसका बताया हूं। डिफ्रेंशिएटिंग टू ये पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी, जब सी भले कांस्टेंट है लेकिन सी के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो भी बचेगा, जो भी वेरिएबल हो, जो भी कांस्टेंट हो, सबको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। पार्शियली डिफ्रेंशिएट मतलब क्या होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, चाहे जो वेरिएबल हो चाहे जो कांस्टेंट हो, सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, सिर्फ किसको छोड़को, x को छोड़को। x को छोड़ के अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो जो भी वेरिएबल होगा y को छोड़ के सबको कांस्टेंट मान लेंगे। अब इससे बेटर और इससे आसान तरीके से कौन बताएगा, समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आएगा। पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, c, और जब c के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसको, जो जनरल सॉल्यूशन आया है, तो डेल फाइव बाई डेल सी इक्वल क्या होगा, इसको क्या कर लेंगे, जीरो। डेल फाइव बाई डेल सी आएगा, फिर इसको क्या कर लोगे, जीरो। जब जीरो करोगे तो c के रूप में आएगा, तो c को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 ये क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये इक्वेशन क्या होगा, 2, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होगा, ये 2 होगा। बात समझ में आ रहा है सबको? देखिए अब क्या करेंगे, इसको c के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। c के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो डेल फाइव बाई डेल सी आएगा, फिर इसको जीरो कर लेंगे। जीरो करेंगे तो c के रूप में कोई रिलेशन होगा, तो इसकी और इसकी हेल्प से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की हेल्प से, एलिमिनेटिंग c बिटवीन, यहां थोड़ा सा सही नहीं है, 2 एंड 3, 2 और 3 की हेल्प से c को एलिमिनेट कर लेना। जब c को एलिमिनेट करोगे तो किसके रूप में फंक्शन आएगा, एक्स वाई के रूप में फंक्शन आएगा, इक्वल क्या हो गया, 0। अगर ये किसको सेटिस्फाई करेगा, 1 को, ये अगर 1 को सेटिस्फाइड किया तो 4 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो इसको आप फैक्टर करेंगे, साई एक्स वाई को जब फैक्टर करेंगे 2 फैक्टर आएगा, 3 फैक्टर आएगा, 4 फैक्टर आएगा, हर फैक्टर को आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराएंगे। जो सेटिस्फाइड किया वही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को।
पहली बात तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उससे हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद जनरल सॉल्यूशन किसके रूप में होगा, एक्स वाई और स्मॉल सी मतलब कांस्टेंट के रूप में होगा। फिर सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना, या पार्शियली डिफरेंशिएट करना। फिर उसके बाद जो आएगा इसकी और जनरल सॉल्यूशन जो आया है उसकी हेल्प से दोनों को सी को एलिमिनेट कर लेना। सी को एलिमिनेट करेंगे तो एक्स वाई में एक रिलेशन मिलेगा, वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, लेकिन कब, जब वो गिवन जनरल सॉल्यूशन को क्या करे, सेटिस्फाइड, सॉरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। अगर कर दिया तो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, नहीं हुआ तो उसका फैक्टर करिए, हर फैक्टर को आप चेक करिए क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो सिंगुलर सॉल्यूशन, अदरवाइज सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। थोड़ा सा ये मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी देख रहे होंगे कॉम्पिटिटर सबके समझ में आए। हम थोड़ा सा बीएससी में भी चले जाते हैं, बीएससी के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं नहीं लिखा हूँ सिंपलर फैक्टर, आगे मैंने बोल दिया ना, फैक्टर जब करेंगे तो हर फैक्टर को चेक करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो सिंगुलर सॉल्यूशन, नहीं कर रहा है तो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन देखिए, सिंगुलर सॉल्यूशन के यहाँ कितने तरीके आपको मैं बताने जा रहा हूँ बाय ट्रिक। पहला तरीका देखो, सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, सिंपल पहला तरीका। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात ना करें तो सिंगुलर सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, वाई स्क्वायर 1 + पी स्क्वायर इक्वल क्या है, आर स्क्वायर। सच पूछिए ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया हूं माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0। ये सच पूछिए जानते हो ये क्या है, सच पूछिए क्या है, पी डिस्क्रिमिनेंट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, तभी ये देखिएगा वीडियो। पी डिस्क्रिमिनेंट में क्या बताया था याद है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल 0। यहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या निकाले थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो अगर सिंगुलर सॉल्यूशन अगर डायरेक्ट पूछे तो तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ए क्या आएगा, यहाँ ए क्या है, वाई स्क्वायर है, बी क्या है 0, क्यों, यहाँ पे पी का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ पी है ही नहीं है तो पी का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 हो जाएगा, और सी कांस्टेंट तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या करेंगे 0। बी क्या है 0 का स्क्वायर, 4a कितना है वाई स्क्वायर, और सी कितना है वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0। तो क्या आएगा, साफ साफ बताइए, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0। इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, एक वाई इक्वल 0 आएगा, एक वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं तो कहता हूँ सबको फैक्टर कर लिया करो, हर हाल में सबको चेक करोगे। तो यहाँ क्या आएगा, एक y इक्वल 0 है और एक क्या है y इक्वल r है। मतलब समझ में आ रहा ना, y माइनस r को जब 0 करेंगे तो y इक्वल एक r आएगा, और यहाँ इसको 0 करेंगे तो y इक्वल माइनस r। 3 है सिंगुलर सॉल्यूशन, लेकिन ध्यान देना है ये तीनों हैं कि नहीं चेक करना पड़ेगा, याद रखना चेक करना पड़ेगा। कैसे, चलिए चेक करते हैं। कौन, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। पहला चेक करते हैं y, तो पहला चेक करते हैं y इक्वल 0 क्या सिंगुलर सॉल्यूशन है, देख लेते हैं। y इक्वल 0 है तो डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा 0। dy बाई dx को क्या बोलते हैं p इक्वल 0, p इक्वल 0 y इक्वल 0 रखो यहाँ पर। जब y इक्वल 0 करेंगे, y इक्वल 0 करेंगे और p इक्वल 0 करेंगे तो ये तो LHS क्या होगा, LHS आपका क्या आएगा 0, और RHS में जब रखेंगे तो RHS में y0 p0 कुछ है ही नहीं है, तो RHS क्या आया यहाँ पर, RHS तो हमारा आया है r स्क्वायर। क्या LHS RHS के इक्वल है, नहीं है। ध्यान देना ऑप्शन में आ सकता है, ऑप्शन में आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन दे दिया, पहला ऑप्शन y इक्वल 0 और दूसरा ऑप्शन लिख दिया
वाई इक्वल आर, तीसरा ऑप्शन लिख दिया वाई इक्वल समथिंग 2, और फोर्थ लिख दिया नन ऑफ दीज। तो ध्यान देना, इसमें ये दे दिया जाए, एक मिनट क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन, एक मिनट वाई इक्वल माइनस आर लिख दिया जाए, हाँ, और चौथा ऑप्शन दे देते हैं, ध्यान देना, वाई इक्वल प्लस माइनस आर। इसमें कहते हैं कौन सा सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, तो वाई इक्वल 0 यहाँ क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो वाई इक्वल 0 सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। वाई इक्वल आर चेक करना है तो चेक कर लो, तो यहाँ से वाई इक्वल आर, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 0, आर को एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, और डी वाई डी एक्स को क्या बोलते हैं पी, पी इक्वल 0, वाई इक्वल आर रख के देखो, वाई इक्वल आर रखेंगे तो आर स्क्वायर, पी जब 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, बराबर क्या हो गया आर एच एस। इसका मतलब क्या हुआ, एल एच एस में लेके चले और आर एच एस दिखा दिए, इसका मतलब वाई इक्वल आर क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है। वाई इक्वल माइनस आर को भी चेक कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आएगा 0, और यहाँ से p इक्वल क्या होगा 0, और यहाँ रख के देख लीजिए y इक्वल जब माइनस आर रखेंगे तो माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, p 0 फिर वही आ गया, तो y इक्वल आर और y इक्वल माइनस आर क्या हो गया, सिंगुलर सोल्यूशन हो गया। अब देखिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन में दे दिया सिर्फ सिंपल क्या दे दिया कि सिंगुलर सोल्यूशन इसमें कौन है, तो y इक्वल एक r दे दे और बाकी कुछ दे दे, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि कौन है कि कौन नहीं है, y इक्वल आर यहाँ मिल रहा है डायरेक्ट करो, बाकी यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इन तीनों में कोई यहाँ नहीं दिखना चाहिए तीन ऑप्शन में, और इसमें y इक्वल आर दिख रहा है, तो ये क्या है सिंगुलर सोल्यूशन, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहते हैं सर अगर जनरल सोल्यूशन निकालना हो तो जनरल सोल्यूशन से आप सिंगुलर सोल्यूशन निकालो, जो आपने मेथड बताया तो मैं वो बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। 3-4 तरीके हम सिंगुलर सोल्यूशन बताएंगे, पहला तरीका तो यही था। दूसरा तरीका देखिए, अब हम जा रहे हैं जनरल सोल्यूशन से सिंगुलर सोल्यूशन को पाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, देखो यहाँ पर सच पूछे तो 1-2 क्वेश्चन अगर बढ़िया से आप समझ लिए ना तो हर क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब चलिए आगे, चलिए पहला क्वेश्चन, अब हमें क्या निकालना भाई, निकालना है जनरल सॉल्यूशन से सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। ये क्या है, सॉल्वर पी दिख रहा है, साफ साफ सॉल्वर पी दिख रहा है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, तो P इक्वल क्या आ जाएगा। बहुत मतलब क्या बताएं, हम इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मतलब एक एक स्टेप से बता रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे बहुत बड़ा, ऐसा नहीं हो रहा है, मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट विच इज वेरिएबल सेपरेबल, विच इज वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा वाई अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपको इधर लिख सकते हो चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्या होगा प्लस माइनस, इसको इंटीग्रेट करो, ये समझ में आया ना, डी एक्स को इधर ले गया, वाई को इधर, ये चीज नीचे आएगा, तो ये हो गया डी वाई, ये हो गया डेस, हम चेंज कर दिए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग सब आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ, आ रहा ना। और कांस्टेंट चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, कोई दिक्कत ना होगा। और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस,
अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो क्या आएगा -2y dy इक्वल क्या होगा dt के। तो y dy क्या आएगा -1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 ये हो जाएगा dt अपॉन √t। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, माइनस प्लस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये क्या आएगा 1/2 2√t हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो x प्लस सी इक्वल माइनस प्लस ये क्या होगा 2 कैंसिल √t मतलब √r² माइनस r/। आपको समझ में आ गया होगा माइनस प्लस हमने उधर क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया था, क्योंकि इधर प्लस सी लगाएंगे तो माइनस प्लस होल स्क्वायर करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर डायरेक्ट अब क्या करेंगे, रूट हटाना है तो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा r², चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, रूट फ्री हो जाएगा। ये अब यहाँ तो हमने अगर आप लोग जान रहे हो समझ रहे हो हमने बताया था अगर जनरल सोल्यूशन अगर c के स्क्वायर में हो तो आप c डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं। अगर c डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हो तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करें बताओ, पार्शियली डिफरेंशिएट करने के भी बता रहे हैं और c डिस्क्रिमिनेंट से बता रहे हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। बस आप लोगों को लिए इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग चाहें तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसका नोट कर लिए इतना, इंटीग्रेशन तो आना चाहिए भाई, टीजीटी पीजीटी के लिए तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, मुझे इतना तो पता है, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। नोट कर लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलो ये इसको इतना। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा पहले बताइए, ये क्या हो गया, ये हो गया जनरल सोल्यूशन, ये क्या हो गया जनरल सोल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करके बताते हैं, वैसे सी डिस्क्रिमिनेंट से बताते हैं, चलो सी डिस्क्रिमिनेंट बताते हैं। क्या करेंगे, s² प्लस c² प्लस क्या आएगा 2cx इक्वल क्या हो जाएगा r² माइनस y²। यहाँ क्या आएगा c² प्लस 2cx x² प्लस y² माइनस r²। आ रहा नहीं आ रहा है, इक्वल क्या हो जाएगा 0। किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2x, c की वैल्यू क्या है कैपिटल C है ना, s² प्लस y² माइनस r²। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं याद है, b² माइनस 4ac इक्वल क्या करते हैं 0। जब 0 करेंगे तो क्या आएगा बताओगे, यहाँ b तो क्या होगा 4x² हो जाएगा माइनस 4, a क्या है 1 है, c कितना है s² प्लस y² माइनस r² इक्वल 0। अब यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, s² 4 चला जाएगा इधर, माइनस स्क्वायर माइनस y² प्लस r² इक्वल क्या हो 0। ये इससे कैंसिल, r² माइनस y² इक्वल 0। यहाँ से क्या आ जाएगा r माइनस y r प्लस y, फैक्टर अगर हो रहा तो फैक्टर कर लिया करो, तो y की वैल्यू क्या आएगी r, y की वैल्यू क्या आएगी माइनस r। अभी इसके जस्ट पहले में y इक्वल 0 आ रहा था और मैंने देखा था कि y इक्वल 0 सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, नॉट सिंगुलर सोल्यूशन। जब सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है तो आने की कोई चांस नहीं है, अगर आता तो हम चेक करते हैं जाकर। अब यहाँ देखिए ये सिंगुलर सोल्यूशन था, अभी बताया हूँ, ये सिंगुलर सोल्यूशन ये बताया हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए जिससे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। अब आइए, अब मान लीजिए अगर सी में क्वाड्रेटिक था तो कर लिए, और सी में क्वाड्रेटिक ना होता तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते, अगर है भी तो भी पार्शियली डिफरेंशिएट करके आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरा तरीका देख लीजिए, सिंगुलर सोल्यूशन के 3 तरीके बता रहे हैं, पी डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट बताया, जनरल सोल्यूशन में c² था इसलिए हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट बताया, सी डिस्क्रिमिनेंट। अगला बताते हैं, जनरल सोल्यूशन हो गया जो मेथड बताया था। आप क्या करेंगे, पार्शियली बोलो, पार्शियली डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू सी वी गेट या वी हैव क्या होगा बताओगे, 2x प्लस सी, फिर x का क्या आएगा 0, c के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, याद रखना। थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर सकते हो, x प्लस सी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, ऐसे लिख सकते हो। और इसको मान लेते हैं, क्या मान लें, इसको मान लेते हैं f मान लेते हैं या फाई मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, ये क्या मान लिए फाई। तो क्या निकालना हमें, डेल फाई बाई डेल सी। इसका मतलब सी के रिस्पेक्ट जब पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी वेरिएबल आएगा सबको कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो रहेगा ही, और कोई वेरिएबल होगा सी के अलावा सबको कांस्टेंट मान लेंगे। सी को सिर्फ वेरिएबल यहाँ मानेंगे क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस सी, एक्स का क्या आएगा 0 और सी का क्या आएगा 1, सी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इंटू 1, और ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, सबका क्या आएगा 0। अब क्या करेंगे, अब डेल फाई बाई डेल सी को क्या करेंगे, अब 0 कर लेंगे, यहाँ से क्या आएगा x प्लस सी इक्वल 0, सी की वैल्यू क्या आएगी -x। ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है। अब क्या करेंगे बोलो, एलिमिनेटिंग सी बिटवीन इक्वेशन 2 एंड 3, तो जहां जहां सी है वहां माइनस रख दो, तो x माइनस क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। ये क्या हो गया 0 हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, तो आर माइनस वाई आर प्लस वाई इक्वल 0, तो वाई की वैल्यू आर वाई की वैल्यू माइनस आर। इसको चेक कर लीजिए क्या ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने 3 मेथड बताया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं यहां पर, जितने भी पांचों, अगर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको तो जनरल सॉल्यूशन में बिना गए हम पी डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते हैं। पी डिस्क्रिमिनेंट क्यों, क्योंकि यहाँ भी पी स्क्वायर है, 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 यहाँ भी पी स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई ए बाई पी है ना मल्टीप्लाई। तो सिंगुलर सॉल्यूशन को पाने के लिए डायरेक्ट आप यूज करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट। अगर पी क्यूब होता, पी क्यूब वाला आज लेके नहीं आया हूं, तो सिंगुलर सॉल्यूशन पाने के लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि जब सिंगुलर सॉल्यूशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लगाओगे तो पहले इसको फैक्टर कर लेना, फैक्टर करके उसको फिर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर जो भी हो, अब उसको वो फैक्टर इसको डिफरेंशिएट, इसको क्या करना चाहिए सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो क्या करते हैं, जो भी फैक्टर आएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, तो dy बाई डी एक्स आएगा, और dy बाई डी एक्स की जगह पर p, और जो फैक्टर रहेगा वो उसमें उठा के रख देना। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो वो वाला फैक्टर इसका क्या हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन आप लोग कमेंट करके सबका बताएंगे, आप इतने बता देना कि हाँ मैंने सर सॉल्व कर लिया है सबका सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप कहें कि सर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा किसके पास, सॉल्वेबल फॉर एक्स पी वाई और प्लेटफॉर्म है ना, सब कुछ देखना पड़ेगा। इसका नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा ना। कोई प्रॉब्लम भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और बता दें बस, क्या बाकी आप भी लगाइए। ये सब सवाल सॉल्वेबल फॉर एक्स सॉल्वेबल फॉर वाई सॉल्वेबल फॉर सब में बता चुका हूं। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो डायरेक्ट निकल जाएगा इन सब का। क्यूबिक इक्वेशन होता है तो जनरल सॉल्यूशन के पास जाना पड़ेगा।
एक बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं, मान लेते हैं। इसको एक बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। क्या लिखा है? y इक्वल 2xp माइनस वाई पी स्क्वायर। अब ये देखिए सरल फॉर x है कि सरल फॉर y है। हमको दिख रहा है सरल फॉर x, क्योंकि x एक जगह लिखा है, y कई जगह लिखा हुआ है। तो यहां से 2xp इक्वल आ जाएगा y प्लस वाई पी स्क्वायर, ठीक है ना? ये हो जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा? y अपान 2p प्लस वाई पी स्क्वायर अपान एक्स पी। अरे क्या आ जाएगा? 2p। तो साफ साफ बताइए x क्या आएगा? y अपान 2p प्लस y बाई वाई पी आ जाएगा, वाई पी बाई 2। अब सॉल्व फॉर x है ना, ये क्या है? सॉल्व फॉर क्या है? x है। जब ये होता है आप लोग वीडियो देख लीजिएगा पुराना, डिफ्रेंशिएट पार्शियली नहीं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y वी हैव dx अपान dy 1/2। यहाँ कोसेंट रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड इंटू फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। इससे करेंगे तो कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं, बस डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। y बाई पी लिखा है, y बाई पी को y इंटू 1/p लिख सकते हैं। y की रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे? y इंटू 1/p का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? माइनस 1/p स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? अगेन डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट dp बाई dy। फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, तो y का क्या आ जाएगा? 1। ये हो गया खत्म। अब आगे 1/2 फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा। और dx बाई डी वाई को आप कह सकते हो, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, 1/p। dy बाई डी एक्स p होता है तो dx बाई डी वाई क्या आएगा? 1/p माइनस क्या आएगा? y अपान 2p स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, dp बाई डी वाई प्लस 1/2p प्लस 1/2 y dp बाई डी वाई, फिर क्या आएगा? p बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबके समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए dp बाई डी वाई एक साथ कर लो, dp बाई डी वाई एक साथ कर लेते हैं। कॉमन क्या है? दिख रहा होगा 1/2 इसमें कॉमन y dp बाई डी वाई है, 1/2 भी कॉमन है, तो y/2 dp बाई डी वाई कॉमन क्या होगा? इसको पहले लिख लेते हैं, 1 आएगा, इसको बाद में लिखते हैं, तो y बाई क्या है? 2 कॉमन लिए हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा? 1/p स्क्वायर। और यहाँ p 1/p को इधर ले जाओ, 1/p माइनस में होगा, 1/2p हो जाएगा। अगर इनको सॉल्व करो, 1/2p यहाँ है, 1/p को इधर ले गए तो ये 2p एलसीएम, ये आएगा -2 प्लस 1, तो -1/2p आएगा, -1/2p। और यहाँ क्या आएगा? प्लस p/2 -1/2p इक्वल 0। सिंप्लीफाई किया। अब ये चीज यहाँ पर होना चाहिए, तो क्या करेंगे? y/2 dp बाई डी वाई 1 - 1/p स्क्वायर। अब यहाँ पर p यहाँ 1 आ रहा है तो p/2 यहाँ जबरदस्ती कॉमन लो, क्या आएगा? 1
अब माइनस क्या आएगा 1/p²। कैसे किए, इसको मल्टीप्लाई करो p/2 आ जाएगा, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करो तो p आ जाएगा। होल दी कॉमन क्या है, ये हो जाएगा, और y/2 dp/dy प्लस p/2। और याद रखे अगर आ रहा हो आपको इक्वल 0, तो ये पार्ट तो जनरल सोल्यूशन बताएगा, लेकिन ये जो पार्ट है वो सिंगुलर सोल्यूशन बताएगा। आप बताइए 4 रूल आ गया, अब क्या आ गया, 4 रूल आया। कैसे 4 रूल आपको सिंगुलर सोल्यूशन, 2 3 तो बता दिया हूं, p डिस्क्रिमिनेंट से, c डिस्क्रिमिनेंट से। पहले आइए जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, फिर बात करते हैं। इससे भी ये सिंगुलर सोल्यूशन बताता, मैंने बताया था, इसको नोट कर लीजिए। पहले नोट कर लिए हैं, हाँ सॉरी, नोट कर लो इसको भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। चलिए मिटा दिया हूं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है। अब यहां देखिए y/2 dp/dy प्लस, जिसमें dp/dy होता है वो जनरल सोल्यूशन बताता है, तो 2 तो बाहर आ गया, y dp/dy इक्वल माइनस p विच इज वेरिएबल सेपरेबल। क्या लिख सकते हैं, dp/p माइनस dy अपॉन y। इंटीग्रेट कर दो, ये क्या आएगा, log p हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस log y। सही कांस्टेंट लिखते हैं, log में लिखेंगे क्योंकि सब में log लिखा है। इसको इधर ले आइए, log p प्लस log y इक्वल क्या हो जाएगा, log c। ये क्या आएगा, log m इंटू n बराबर c। यहाँ से p y बराबर क्या आएगा, c, और यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन y। यहाँ तक समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत किसी को, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल ये हो गया। अब p की वैल्यू एलिमिनेट कर दो, किससे, ये मिटा दिया हूं, ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, तो ये 1 - 1/p² आया था, थोड़ा ये भी ध्यान देना है, 1 - 1/p²। एक फैक्टर और आया था, तो यहाँ लिख दे रहा हूं। कंफ्यूज आज नहीं कर रहा हूं, आज मैं सब कुछ कॉन्सेप्ट आज मैं बता दे रहा हूं, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं, देखिएगा। अब तो क्या लिखेंगे, एलिमिनेटिंग p, ये इक्वेशन कौन सा था, 2 मान लेते हैं, नहीं है तो कुछ इसको 1 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 and 2, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन 1, तो y इक्वल क्या आएगा, 2x, p क्या है, c अपॉन y, और y p² क्या है, c² बटे y²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया से इसको लिखो गलत ना होने पाए, 2cx अपॉन y हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, c² अपॉन y हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल, एलसीएम ले लो तो ये आएगा y², 2cx माइनस c², इधर ले आओ, c² माइनस 2cx प्लस y²। क्या किया पता चला, सबको इधर ले आए, c डिस्क्रिमिनेंट आ गया। सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ लिखवाया था। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले बताओ a की वैल्यू क्या है 1, और b की वैल्यू क्या है -2x, और c की वैल्यू क्या है y², है ना, a b c, स्मॉल c में क्वाड्रेटिक है, चाहे तो c के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके भी ला सकते हैं जनरल सोल्यूशन से, अभी बताया गया था, लेकिन यही कर लो यार, काहे परेशान होते हो। b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या आएगा, 4x², 4ac क्या है y², ये हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा,
एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो y की वैल्यू क्या, y मान ये क्या आएगा, कहीं गलत तो हो रहा, सही है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी x, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ समझ में आ रहा सबको? हाँ बोले, आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों फैक्टर क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक कर लीजिए। आइए चेक करते हैं। आंसर में अगर दिख रहा हो दोनों में से कोई एक, मार दीजिए फटाक से, खत्म हो गया सिंगल सोल्यूशन। तो सिंगल सोल्यूशन जाने के लिए यहाँ तो आना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पी डिस्क्रिमिनेंट लगा लेते हैं। जनरल सोल्यूशन फाइंड करना हो तो वहां तो पहुंचेंगे ही, लेकिन जो बीएससी की तैयारी करना है उनको लिए भी बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। अब y इक्वल एक्स है, और वैसे अब टीजी पीजी तैयारी कर रहे हो तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, कंपटीशन निकालने के लिए नॉलेज तो होना ही चाहिए। देखिए ट्रिक भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब जान लेने से कोई खराबी नहीं आएगी। अब y इक्वल एक्स है, तो y इक्वल जब x है तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, dy बाई डी इक्वल क्या आएगा 1। तो p इक्वल 1, p इक्वल 1, y इक्वल एक्स रख के देख लीजिए वहां पर। y इक्वल क्या रख दिया, एल एच आर एच एस ले लो, क्या करना है। तो 2x, p की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है x, अरे क्या p कितना है 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर x, और x क्या है हमारा ये, चलिए अच्छा ठीक है, तो एल एच एस हो गया। आर एच एस क्या है, y है, तो y की जगह क्या लिख देंगे x लिख देंगे। एल एच एस बराबर क्या आर एच एस, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर सोल्यूशन है, इसको भी चेक करोगे तो ये भी सिंगुलर सोल्यूशन आएगा। तो देखिए सिंगुलर सोल्यूशन पर चाहे जितना क्वेश्चन हम बताना चाहें, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं, आप लोग आगे ट्राई करिएगा। हो सकता है सॉल्व फॉर y हो, सॉल्व फॉर x हो, जैसे भी हो आप सॉल्व करिएगा इसको। और बस सिंगुलर सोल्यूशन लगभग लगभग सब बता दिया हूँ। सिंगुलर सोल्यूशन कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, ट्रेजेक्ट्री बताएंगे, इसको खत्म करने के बाद पार्शियल डिफरेंशियल नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये बताएंगे। आराम से चलेंगे, चिंता ना करिए। अभी सब टीजीटी पीजीटी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, देखते हैं डेट की अनाउंस कब होता है। जैसे ही डेट अनाउंस होगा हम आप लोगों के बीच में फिर अनसॉल्व में ट्रिक, हर कॉन्सेप्ट का ट्रिक बताते चले जाएंगे और क्वेश्चन लगवाते चले जाएंगे। जब तक है तब तक डिटेल से पढ़ते रहिए, और उसके बाद हम एक एक चीज़ आपको बताते चलेंगे। बहुत हमने कहा कई बार कि बहुत जल्द ही लाइव चलाने वाले हैं, तो आप लोग खूब हमसे जुड़िए, हाँ अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जब आप शेयर करेंगे थोड़ा सा हमें खुशी होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि लाइक और कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, देख के निकल जाते हो, थोड़ा सा लाइक करिए। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा बीच बीच में क्या होता है, मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ज़्यादा अगर समझा दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।